गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जो बच्चा चैनल के ऊपर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करे, क्योंकि सीईटी से रिलेटेड कोई भी जानकारी आती है तो आप सभी दाकड़ बच्चों तक वो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंच पाए। आप सारे के सारे ग्रुप सी का एग्जाम दे चुके होंगे और आप लोगों का स्कोर बहुत अच्छा गया होगा। सीईटी क्वालिफाइड क्राइटेरिया को आप मेरे दोस्त पार कर रहे होंगे, और यदि सीईटी क्वालिफाइड क्राइटेरिया को आप पार कर रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी में भी जुट चुके होंगे। तो दोस्त, बहुत सारी जो क्वेरी हैं वो आरडब्ल्यूए के पास गई हुई थी कि हरियाणा के बच्चों के लिए जिस तरीके से पहले फ्री ऑफ कॉस्ट दाकड़ बैच लाया गया, फिर दंगल बैच लाया गया, और उसके साथ साथ अब बच्चों की अपेक्षाएं और ज्यादा बढ़ गई है कि आरडब्ल्यूए जो है वो सीईटी मेंस के भी बैच हमारे लिए लेके आए। लेकिन बैच से पहले मैं आप लोगों को और जबरदस्त इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि मेरे दोस्त एचएसएससी जिस तरीके से काम करते आ रहा है पिछले 2-3 महीने से, उसी गति को, उसी स्पीड को वो लगातार मेरे बच्चों बरकरार रखे हुए है, और बहुत जल्दी सीईटी मेंस का जो शेड्यूल है वो जारी करने का काम एचएसएससी करेगा। हिम्मत सिंह ने मेरे बच्चों एक स्टेटमेंट दी है कि हम बहुत जल्दी जो है वो पोर्टल भी ओपन करेंगे, क्योंकि पोर्टल ओपन करना जरूरी है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किए थे, क्योंकि 1 अप्रैल 2025 के बाद के जो कास्ट सर्टिफिकेट हैं वो वैलिड माने जाएंगे। तो मेरे दोस्त, बहुत सारे बच्चों ने जो फॉर्म है सीईटी का वो जनरल में अप्लाई किया था, और जनरल अप्लाई करके ही उन्होंने सीईटी दिया, लेकिन उनको चिंता थी कि हम रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो हमें कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो चेयरमैन साहब ने और सीएम साहब ने ये पहले ही मेरे दोस्त एक स्टेटमेंट दे दी थी कि रिजल्ट से पहले आप लोगों को कैटेगरी बदलने के लिए जो है वो पोर्टल ओपन हम करेंगे, आपको वो मौका मिलेगा। साथ के साथ मेरे दोस्त, ग्रुप डी के लिए भी जो है एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जिनका स्कोर अच्छा नहीं गया होगा वो भी तो सरकारी नौकरी लगना चाहते होंगे हरियाणा के अंदर। ग्रुप सी में मेरे बच्चों अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन ग्रुप डी का मौका उनके पास है। तो ग्रुप डी के लिए भी एचएसएससी तेजी से काम कर रहा है, और एक न्यूज आप लोगों को मिल भी चुकी होगी जिन बच्चों को अखबार पढ़ने की आदत है, और जिन बच्चों को अखबार पढ़ने की आदत नहीं है उन बच्चों तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच पाए, इसलिए मेरे दोस्त ये वीडियो मैं लेके आया हूं। और यहां पर आज आप लोगों ने देखा होगा न्यूज के अंदर कि ग्रुप सी के सीईटी का परिणाम जारी करने और ग्रुप डी के लिए पोर्टल खोलने की तैयारी में मेरे दोस्त एचएसएससी है। एचएसएससी जो है ये दोनों के दोनों काम करेगा, और इनमें सबसे बड़ा काम होगा हरियाणा ग्रुप डी की एक बड़ी भर्ती दोबारा आप लोगों को हरियाणा में देखने को मिलेगी। ग्रुप डी की जो भर्ती है मेरे दोस्त हरियाणा के अंदर आपको देखने को मिलेगी, और ग्रुप डी भर्ती का जो आपका सीईटी है बच्चों, इसके जो फॉर्म भरे जाने शुरू होंगे वो बहुत जल्दी आपके शुरू होंगे। ठीक है, फॉर्म जो शुरू होंगे वो बहुत जल्दी शुरू होंगे। हो सकता है कि आप लोगों को इसी महीने के अंदर मेरे दोस्त फॉर्म भरने का मौका मिल जाए, और आगे आने वाले 1-1.5 महीने में मेरे दोस्त आप लोगों को ग्रुप डी का पेपर देने का मौका मिले और अपना स्कोर अच्छा करने का मौका मिले। बच्चों, लगभग 10,000 प्लस पद बोले जा रहे हैं, 13,000 बच्चों बोले जा रहे हैं कि 13,000 पदों के ऊपर ये भर्ती होगी। तो लगभग अभी तक जो इनपुट मिला है वो यही मिल रहा है कि पद जो रहेंगे वो 10,000 से ज्यादा रहेंगे। वो 13,000 भी हो सकते हैं, 12,000 भी हो सकते हैं, और 14,000 भी हो सकते हैं। बच्चों, चंडीगढ़ से जो ये न्यूज निकल के आई है वो ये है कि हरियाणा में ग्रुप डी के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जल्द ही ग्रुप डी के लिए सीईटी का शेड्यूल जो है जारी करेगा। तो बच्चों, पिछली बार जो है ना हमें शेड्यूल देखने को नहीं मिला था, ठीक है, लेकिन अब की बार ग्रुप सी का भी शेड्यूल देखने को मिलेगा और ग्रुप डी का भी शेड्यूल हमें देखने को मिलेगा, और यह बताया जाएगा कि परीक्षा कितने अंक की होगी और योग्यता आपकी क्या होगी, कौन सा आपके सब्जेक्ट से कितने नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। मतलब आप लोगों को मेरे दोस्त यहां पर सिलेबस भी मेंशन करके दिया जाएगा शेड्यूल के अंदर। सूत्रों का कहना है कि आयोग जल्द ग्रुप डी के सीईटी के लिए पोर्टल भी खोलेगा। इस पर सीईटी के लिए पंजीकरण हो सकेंगे। अभी यह तय नहीं किया गया है कि कितने समय के लिए पोर्टल को खोला जाएगा, हालांकि अब किसी भी समय पोर्टल को खोला जा सकता है। तो बच्चों, एक इनपुट यह भी मिल रही है कि भाई 15 अगस्त तक भी आपका ये पोर्टल खुल सकता है, या दोस्त फेस्टिवल का ये आपका महीना है, रक्षाबंधन है कल, आप सभी को बहुत बहुत रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। रक्षाबंधन आप धूमधाम से मनाइएगा, ठीक है, भाई बहन का त्योहार है। और उसके बाद बच्चों फिर 15 अगस्त आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस। तो हो सकता है स्वतंत्रता दिवस से पहले नहीं तो स्वतंत्रता दिवस के बाद आप लोगों को ये पोर्टल जरूर देखने को मिलेगा, यहां पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे।
युवाओं को मेरे दोस्त एक आग्रह हिम्मत सिंह ने किया था कि ग्रुप डी के लिए जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आप अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार रखिएगा, बाद में किसी प्रकार की दिक्कत आपको ना आए। ग्रुप सी के लिए भी बच्चों एक न्यूज यहां पर निकली है कि ग्रुप सी के लिए सीईटी में जिन युवाओं ने सवालों के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाए थे, तो बहुत सारे बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाए थे। हर शिफ्ट के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन जो है मेरे दोस्त वो गलत पाए गए थे, तो बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाए। अब उन ऑब्जेक्शंस को मेरे दोस्त यहां पर भेजा जाएगा एक्सपर्ट के पास, और एक्सपर्ट से वो जांच करवाई जाएगी कि बच्चों ने जिन क्वेश्चनों को लेकर ऑब्जेक्शन लगाया है, यदि वो ऑब्जेक्शन सही माने जाते हैं तो मेरे दोस्त आपका एक फाइनल जो आंसर की है ना वो भी आएगी, और फाइनल आंसर की के बाद ही आपका रिजल्ट जारी होगा, और उस रिजल्ट में आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन का पता चलेगा कि भाई किस शिफ्ट वाले बच्चों को कितना फायदा हुआ है। यहां पर जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो दोस्त पहली शिफ्ट को होगा, क्योंकि पहली शिफ्ट जो है ना हम उसे आसान मान के चल रहे थे नहीं, लेकिन वो पहली शिफ्ट आसान नहीं बल्कि बहुत लेंथी शिफ्ट थी बच्चों से पेपर भी पूरा नहीं हो पाया, और पहला ही सरप्राइज एसएससी ने पहले शिफ्ट में बच्चों को दे दिया था। तो यहां सीधा सीधा सबसे ज्यादा फायदा पहली शिफ्ट वालों को मिलेगा। बाकी शिफ्ट वालों को देखेंगे किसको कितना फायदा होगा और किसका कितना नुकसान होगा, यह नॉर्मलाइजेशन के बाद ही पता चलता है। ठीक है बच्चों, सभी ऑब्जेक्शन को कंपाइल करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी के पास भेजा जाएगा। ऐसा नहीं है कि अब की बार सिस्टमेटिक ढंग से काम होगा। पहले तो हमें ये नहीं पता चलता था कि हमने जो ऑब्जेक्शन लगाए हैं उसका हमें फायदा होगा भाई नहीं होगा, क्योंकि कोई फाइनल मेरे दोस्त आंसर की जारी नहीं की जाती थी, तो रिजल्ट के साथ ही बच्चों वो जारी कर दिया जाता था, और हमें रिजल्ट के साथ ये पता नहीं चलता था कि हमने जो ऑब्जेक्शन लगाया था उसमें हमारा नंबर बढ़ा भी है या नहीं बढ़ा है। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा, सिस्टमेटिक ढंग से काम हो रहा है। जो आपने ऑब्जेक्शन लगाए हैं उन ऑब्जेक्शन को कंपाइल करके एक्सपर्ट कमेटी के पास भेजने का काम एचएसएससी करेगा। ऑब्जेक्शन सही है या नहीं ये एक्सपर्ट कमेटी मेरे बच्चों जांचने का काम करेगी, और दोबारा से फिर आपकी फाइनल आंसर की जो है वो जारी होगी। और दोबारा आंसर की में यदि फिर कोई दिक्कत होती है तो उसके लेकर भी बच्चों हम बात करेंगे। हालांकि कोशिश रहेगी एचएसएससी की तरफ से कि अब की बार कोई भी क्वेश्चन को लेकर बच्चे का कोई ऑब्जेक्शन ना रहे। ठीक है बच्चों, यहां पर फाइनल आंसर की आने के बाद आप लोगों के लिए पोर्टल ओपन होगा, और पोर्टल ओपन होगा ग्रुप सी के उन बच्चों के लिए जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर पाए थे, और यहां पर उनको समय मिल सकता है 10 से 12 दिन का, और 10 से 12 दिन के अंदर अंदर यदि वो अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट, हो सकता है इससे भी कम समय मिले क्योंकि 10-12 दिन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सभी बच्चों के लिए नहीं बल्कि कुछ ही बच्चे हैं जिनके ये कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हो पाए थे, तो 2 से 3 दिन भी हो सकते हैं, 4 से 5 दिन भी हो सकते हैं, और संख्या यदि ज्यादा है तो बच्चों वो 10 से 12 दिन भी हो सकते हैं। और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फिर आपका आएगा फाइनल रिजल्ट, और फाइनल रिजल्ट के बाद बच्चों सीईटी मेंस का शेड्यूल जारी होगा। और बच्चे जिनका अच्छा स्कोर बना हुआ है, जिनको लगता है कि हम हर हाल में 10 गुना के अंदर आएंगे, कुछ ऐसी भी बच्चों वैकेंसी आएंगे जिसमें 10 गुना का रूल ही नहीं है, जैसे हरियाणा पुलिस की वैकेंसी है, तो वो सारे के सारे जो बच्चे हैं ना वो पहले दिन से तैयारी में जुट चुके हैं, लेकिन वो आरडब्ल्यूए से ये अपेक्षा कर रहे हैं कि हमारे लिए एक शानदार टीम के साथ 100% एक्यूरेसी के साथ कोई ना कोई, जैसे पूरे हरियाणा में बाकी प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं, ऐसे ही आरडब्ल्यूए भी उन हरियाणा के बच्चों के लिए जो सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं एक जबरदस्त टीम के साथ उनकी तैयारी कराने के लिए बच्चों कोई बैच लेके आए। तो अंकित सर के मार्गदर्शन में ग्रुप सी की सभी वैकेंसीज के लिए एक ही बैच ला दिया गया है। बच्चों भर्तियां अनेक होंगी, और यदि भर्तियां अनेक होंगी तो आपको अनेकों बैच नहीं परचेज करने हैं, सिर्फ एक बैच परचेज आपको करना है। सभी पदों के लिए आपका बैच रहेगा, और बैच का नाम भी मेरे दोस्त अपने हरियाणवी पहलवान के नाम पर रखा गया है, और हरियाणवी पहलवान है बच्चों सुल्तान। ठीक है, सुल्तान मूवी भी आप लोगों ने देखी होगी, तो बिल्कुल हरियाणवी पहलवान के नाम पर मेरे दोस्त बैच का नाम है सुल्तान बैच। और सुल्तान बैच के फीचर्स रहेंगे, लाइव क्लास रहेगी, डाउट ग्रुप, क्लास नोट्स, मॉक टेस्ट, और सारी की सारी जो फैकल्टी है वो बड़ी शानदार रहेगी। वेल एक्सपीरियंस टीचर आप लोगों को मिलेंगे। और यहां पर फीस का मैं क्या बताऊं, ठीक है, फीस का तो मैं क्या बताऊं मेरे दोस्त, यहां पर फीस इतनी नौकरियों के लिए सिर्फ 799 सर ने रखी है। वैसे 999 है, 20% का डिस्काउंट है, RWA20 कूपन कोड अप्लाई आप कर सकते हैं। वैलिडिटी मेरे दोस्त इसकी 1 साल रहने वाली है। ठीक है, 1 साल रहने वाली है। और कौन कौन सी वैकेंसीज के लिए ये बैच आपका सबसे बेस्ट रहेगा, हरियाणा पुलिस जो सबसे बड़ी भर्ती आएगी, पुलिस कांस्टेबल और पुलिस सब इंस्पेक्टर,
तो कई सालों के बाद सब इंस्पेक्टर की भर्ती आ रही है, तो जो बच्चे जिनकी उम्र 27 साल है, सीईटी में अच्छा स्कोर गया है, वो बच्चों अपने कंधे के ऊपर डबल स्टार लगवा सकते हैं। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर की तैयारी आप शुरू कर दीजिएगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो मेल में भी और फीमेल में भी दोनों वैकेंसियां आएंगी। बच्चों क्लर्क की वैकेंसी है, ग्राम सचिव की है, मंडी सुपरवाइजर की है, फीमेल सुपरवाइजर की है, फॉरेस्ट गार्ड की है, फॉरेस्ट रेंजर की है, ठीक है, या मेरे बच्चों लैब अटेंडेंट की है। इसके अलावा बहुत सारी और वैकेंसीज हैं जहां पर आपका 30% कॉमन सब सिलेबस तो रहेगा ही रहेगा, जहां पर आपसे हरियाणा जीके पूछी जाएगी, हिंदी पूछी जाएगी, रीजनिंग पूछी जाएगी, मैथ्स पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछी जाएगी, और 10% जो कंप्यूटर रहेगा वो कंप्यूटर भी इसमें इंक्लूड रहेगा। तो दोस्त सारी की सारी वैकेंसीज के लिए आपको अलग अलग बैच के ऊपर ना जाके सिर्फ एक बैच के ऊपर काम करना है, क्योंकि जो आपका सीईटी के अंदर स्कोर आएगा उस स्कोर के बलबूते आप एक नौकरी में भी आ सकते हो, 2 में भी आ सकते हो, 3 में भी आ सकते हो, 4 में भी आ सकते हो। जैसी जैसी तुम्हारी क्वालिफिकेशन है और जैसा आपका स्कोर कार्ड होगा बच्चों, उस आधार पे आप बहुत सारी भर्तियों के अंदर पार्टिसिपेट करोगे, लेकिन आपको ज्वाइनिंग तो एक पे ही करनी पड़ेगी, और वो मेरे बच्चों आपको बाद में डिसाइड करना पड़ेगा। इस बैच के जो रजिस्ट्रेशन है वो कल शाम से ही शुरू हो चुके हैं, और क्लासेज जो हैं बच्चों डेमो के रूप में जो क्लासेज हैं, वैसे तो RWA खुद ही अपने आप में एक मेरे दोस्त नाम ही जो है ना वो इतना विश्वसनीय है कि किसी भी बच्चे को यहाँ डेमो की नीड भी नहीं है, क्योंकि जैसा सर अंकित सर मेरे बच्चों के बारे में सोचते हैं शायद ही कोई इतना और सोचता हो। बच्चों 7 तारीख से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, और डेमो जो क्लासेज होंगी वो 18 अगस्त से शुरू होंगी। 18, 19, 20 3 दिन मेरे बच्चों आपके डेमो चलेंगे। जो बच्चा डेमो देख के बैच परचेज करना चाहता है वो 18 तक इंतजार कीजिएगा, और जो अभी से बैच परचेज करना चाहता है उसको 20% का मिल जाएगा डिस्काउंट। 799 रुपए में आप जाके RWA एप्लीकेशन के ऊपर इस बैच को मेरे दोस्त परचेज कर सकते हैं, और 18 तारीख से हम लगातार जो हैं वो आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने का काम करेंगे। RWA की जो टीम है बच्चों, इन सारे के सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराने के लिए, सुल्तान बैच के लिए, ये वही टीम है जिसके कारण बच्चों पिछली पुलिस की भर्ती में आप बहुत शानदार स्कोर करके आए। आपने बड़ी संख्या में पुलिस के अंदर यहां पर सिलेक्शन निकाले, और साथ ही साथ फिर हमने दाकड़ बैच आप लोगों के लिए, फिर दंगल बैच, तो वो सारी की सारी टीम आप लोगों को यहां पर मिलने वाली है, ठीक है। तो आप लोग जी जान से जुट जाइएगा। बहुत सारे बच्चों का यह भी कंसर्न रहेगा क्योंकि सीईटी के अंदर हमें उतना समय नहीं मिल पाया था, सीईटी के अंदर हमें उतना समय मेरे दोस्त नहीं मिल पाया था, वो आप भी जानते हैं, क्योंकि हर स्टेट का ऐसा ही हाल होता है, हर स्टेट का ऐसा ही हाल होता है, ठीक है। और मेरे दोस्त सिलेबस बहुत लेंथी हो जाता है, सिलेबस बहुत लेंथी हो जाता है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड जो मेरे बच्चों कंटेंट है वो आप लोगों को सारे के सारे जो टीचर हैं उन्होंने करवाया, और जैसा करवाया वैसा ही मेरे दोस्त पेपर के अंदर आया भी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर एप्लीकेशन के साथ साथ आप लोगों को गागर में सागर सीरीज मिली बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा मेरे दोस्त चाहे मैं हिंदी की बात करूं, रीजनिंग की बात करूं, मैथ्स की बात करूं, हरियाणा जीके की बात करूं, वो आपको क्लासेस जो है प्रैक्टिस के रूप में लगातार इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरे दोस्त मिलती रही हैं। आज भी वो आप प्ले लिस्ट में जाके देखोगे तो आपको वो क्लासेस मिलेंगी। तो बच्चों ने दोनों जगह पे जुड़ के जो है ना बहुत फायदा उठाया है, और लगभग सभी बच्चे जो हैं वो संतुष्ट हैं पूरी की पूरी टीम से। तो सीईटी मेंस के अंदर भी बच्चों पूरा का पूरा दमखम यहां पर लगाया जाएगा। सबसे पहले पुलिस की भर्ती होगी, और यहां पर हमें अच्छा खासा समय मिल जाएगा, क्योंकि यहां पुलिस के अंदर पहले पीएमटी और पीएसटी है, पहले फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद आपका रिटर्न होगा। तो हमारे पास अच्छा खासा समय है, और हम पहले से भी ज्यादा बेहतर मेरे दोस्त यहां पर करने की कोशिश आप लोगों के लिए करेंगे, क्योंकि उद्देश्य एक ही है कि आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कैसे किया जाए, ठीक है। बच्चों संडे को वीकली टेस्ट होता है, यहां पर जैसा क्लास में पढ़ाया जाता है बच्चों वो सेम टू सेम डिट्टो आपको लिखा हुआ मिल जाता है। आपका टाइम खराब नहीं करवाया जाता है, आपको पूरा का पूरा बच्चों स्टडी मटेरियल मिल जाता है, ठीक है। तो जो एक स्टूडेंट को चाहिए, देखिएगा संतुष्टि एक अलग होती है, बहुत सारे बच्चों को नहीं होती है, तो बहुत सारों को होती है। बहुत सारे बच्चे सीधी नीयत से तैयारी करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है वो बहानेबाजी में ही समय निकाल देते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, ठीक है। लेकिन बच्चों जो भी पढ़े हैं वो बड़ी बड़ी पोस्ट पे भी लगेंगे, जब वो लगे हैं तो आपने फिर वो समय बहानेबाजी में खराब किया होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई जिस बैच में आप पढ़े होंगे उसमें से
कोई एक दो, उसमें से मैक्सिमम सिलेक्शन आएंगे। और जब आपका सिलेक्शन नहीं आएगा ना, तो आप पलट के देखोगे कि यार वो समय जो है ना वो आलतू फालतू सोचने का नहीं था, पूरी की पूरी एनर्जी जो हमें लगानी चाहिए थी वो हमें बाकी बच्चों की तरह कंटेंट के ऊपर, अपने डाउट क्लियर करने को लेकर लगानी चाहिए थी। ठीक है, तो आप लोग सीधी नीयत से बच्चों जी जान से जुट जाइएगा। और मेरा हरियाणा का जो बच्चा है वो बहुत अच्छा है, शानदार है। और कोई भी भर्ती हो, हमेशा चाहे मैं सेंटर लेवल की भर्तियों की बात करूं, हमारे हरियाणा का बच्चा हर जगह परचम फहराता ही फहराता है। तो ये तो हरियाणा की वैकेंसी है, यहां पर तो हम पूरा का पूरा दमखम लगाएंगे ही लगाएंगे। ठीक है बच्चों, साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे ग्रुप डी के लिए भी क्वेरी आ रही है कि सर ग्रुप डी, तो ग्रुप डी के लिए मेरे दोस्त जो नोटिफिकेशन बैच का होगा वो 15 अगस्त के आसपास आपको देखने को मिलेगा। अंकित सर या मैं जो है वो आप लोगों को मेरे दोस्त ग्रुप डी के बारे में भी जानकारी देंगे। अभी सीईटी मेंस के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और ग्रुप डी वाले बच्चों को कम से कम एक सप्ताह और इंतजार करना पड़ेगा। और ग्रुप डी की जो टीम है वो मैं आप लोगों को मिलवा देता हूं, तो वही टीम है, वही चेहरे हैं, वही धुरंधर है। ठीक है, ग्रुप डी को भी हम बच्चों हल्के में लेके नहीं चलते हैं। ठीक है, जैसा हम ग्रुप सी को बच्चों सीरियस होके आप लोगों को कामयाब करने के लिए पढ़ाएंगे, ऐसा ही हम कंटेंट ग्रुप डी वालों को भी देंगे। क्योंकि अपने हरियाणा के अंदर कई बार ग्रुप डी का लेवल ग्रुप सी से भी ऊपर चला जाता है, तो कोई भी कोताही हम बरतने का काम नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी मेरे दोस्त हम मिलेंगे 18 तारीख को। और सारे के सारे बच्चे जो हैं वो एप्लीकेशन के ऊपर जाइएगा और इस YouTube चैनल के ऊपर जुड़े रहिएगा। कोई छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन भी आएगी तो वो हरियाणा के हर बच्चे तक पहुंचाने की जिम्मेदारी RWA की रहेगी। और उसके ऊपर आकर मेरे दोस्त मैं आप लोगों को बताने का काम आगे भविष्य में करता रहूंगा। चलेगा, थैंक यू।